केंद्र सरकार द्वारा आने वाले बजट को लेकर जो है किसानों को क्या कुछ उम्मीदें हैं। इस समय हम मौजूद हैं किसानों के बीच में, उनसे जानेंगे क्या कुछ जो है इस बार बजट के अंदर होना चाहिए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बजट को लेकर जो है आपस में चर्चा करते हुए किसान जो है वो नजर आ रहे हैं कि किस तरह की योजनाएं जो है किसानों के बारे में लाई जाए ताकि किसानों को काफी बेनिफिट मिल सके। कुछ किसान हमारे साथ बने हुए, इनसे जानेंगे क्या कुछ जो है उम्मीद है। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह की उम्मीद इस बार के बजट से? देखिए, आज देश में कोई पहली बार बजट पेश नहीं हो रहा। जब तक सरकारें बनी हैं, जब से ही बजट आ रहे हैं, लेकिन बजट बनता है, लेकिन बाद में बजट सरकार के आगे सरेंडर कर जाता है। यानी उस बजट के कोई मायने नहीं रहते। कल बजट आएगा, मेज भी थपथपाई जाएंगी और ये बड़ी अखबारों में चर्चा, मीडिया में चर्चा होगी भाई। और ये कहा जाएगा, आज हम एक दिन पहले बात कह रहे हैं, अपने तजर्बे के आधार पर कह रहे हैं, ये कहा जाएगा ऐसा बजट कभी पेश नहीं हुआ। और ये बात सत्य है। क्यों? जो बजट पेश होता है वह सार्थक नहीं होता, इसलिए कहा जाता है कि ऐसा बजट कभी पेश नहीं हुआ। आपको याद होगा पिछले साल पशुपालन पे बहुत बड़ी एक घोषणा की थी, लेकिन कहा वो, यानी कि कहा जाता है, किया नहीं जाता। और मैं तो स्पष्ट रूप से ये कहूंगा कि हमें बजट से ना कभी उम्मीद रही है, ना हमें कल उम्मीद है। आगे का तो नहीं मुझे पता क्या होगा, कोई उम्मीद नहीं। मैं प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट करता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी, आपसे मैं एक पूरे किसान वर्ग की तरफ से आपसे एक निवेदन करता हूं कि आप सचमुच में अगर किसानों का भला करना चाहते हो, राष्ट्र का भला करना चाहते हो, तो देश में कृषि का बजट अलग पेश किया जाए। जैसे डिफेंस का होता है, रेलवे का होता है, अलग बजट पेश किया जाए देश में कृषि का, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। तो कृषि प्रधान देश होते हुए आज तक किसी भी सरकार ने, मैं नहीं कहता मोदी जी को कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं किसी भी पार्टी दल की सरकार ने, किसी भी प्रधानमंत्री ने आज तक कृषि का बजट अलग से पेश नहीं किया गया। इसीलिए किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। तो मैं अंत में ये कहना चाहूंगा प्रधानमंत्री जी से कि प्रधानमंत्री जी, आप एक तो एमएसपी खरीद गारंटी का कानून कल लेके आओ और कर्ज मुक्ति का बिल लेके आओ और बिजली बिल को वापस लो, लखीमपुर के आदमियों को सजा दो और कृषि का अलग से बजट पेश करो, ताकि देश में सार्थक रूप से ये बजट साबित हो और देश समृद्धि करे, तरक्की करे। मैं केंद्र सरकार से यही आह्वान करता हूं कि बजट को अलग लेके आए। किस तरह की उम्मीद आपको बजट से है? क्या कुछ किसान भाइयों के लिए इस बजट के अंदर होना चाहिए, क्योंकि स्कीमें काफी निकलती हैं, क्या धरातल पर वो खरा उतरती है या नहीं? इससे हम एक तो करते हैं, अभी इस तरह बजट करेंगे। हमारी मांग है एमएसपी का, बजट में मुद्दा एमएसपी लागू करो, जिनसे कर्ज मुक्ति का ये करो, बिजली का है वो करो, जिनसे किसानों के मुद्दे है उसमें तो एक भी नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल खाली हमने बजट से क्या लेना है, साल देखने लग रहा हमने तो देख देने हो गए, सारी उम्र हो गए बजट में किसानों के लिए कुछ नहीं लाते। सारी फोक की बात है, ना किसी जनता के लिए ना बजट के, ना तो अपना एक कानापूर्ति पूरी करनी। तो कुछ और किसान हमारे साथ बने हुए, इनसे जानेंगे क्या कुछ आपको बजट से उम्मीद है, क्या कुछ इस बजट में होना चाहिए। स्कीम काफी निकलती है, क्या धरातल पर पूर्ण रूप से साबित हो पाती है या नहीं? मेरी प्रधानमंत्री से अपील है कि भाई एमएसपी पर गारंटी कानून किसानों को बनाकर इस बजट पर पेश करो, तो हम जब मानेंगे भाई ये कानून सरकार किसानों की बात सुन रही है। एमएसपी पे गारंटी कानून और जितने किसानों पे मुकदमे दर्ज हुए हैं लखीमपुर खीरी में, और उनको सबको बरी करे जाए। और बजट को तो हम जब मानेंगे जब किसान के हक में कोई होगा। ऐसे तो हर साल में बजट कह देते हैं, तो पीछा से किसान उसमें कुछ नहीं दिखता। एमएसपी पे गारंटी का कानून बना दो, तो फिर हम उसको बजट मानेंगे और देखेंगे हमारे नेता बैठे हैं भाई ना, क्या कराया क्या नहीं कराया, और इसी के साथ अपना। तो किस तरह की उम्मीद है इस बजट से? काफी स्कीम सरकार द्वारा निकाली जाती है किसानों के लिए, कि किसानों के लिए काफी अच्छा जो है किया जा सके। किस तरह से उम्मीद करते हैं इस बजट से? भाई सरकार ने 10-11 बजट पेश कर लिए और आज तक रिजल्ट जीरो रहा किसान के लिए। तो इसमें बताओ क्या उम्मीद करें?
हमें तो कोई उम्मीद लगती नहीं, क्योंकि जो बजट है सिर्फ खाली आंकड़ों का मकड़जाल है ये, और कुछ नहीं है, जो कि आम आदमी की समझ से परे है। कुछ नहीं, बल्कि हर साल बजट में देखने में ये आया है कि कोई ना कोई नया टैक्स जनता को मुट्ठी थोपा जाता है। राहत की बात छोड़िए, नया टैक्स हर साल हर बजट में जो थोपने काम करते हैं बजट में, जो कि नुकसानदायक है। मेरा तो यही कहना है, अगर किसानों के हक में कोई बात करनी है तो एमएसपी को बर्बाद करें, एमएसपी लागू करें, और 100% किसान की जो फसल है उसका एमएसपी पर खरीद गारंटी कानून बनाएं, जो मेन बात है। और जो आजकल ये कर रहे हैं, अब भी हरियाणा सरकार जो 2,500 करोड़ 2500 करोड़ जो व्यापारियों का, छोटे व्यापारियों को माफ किया है, किसानों को क्यों नहीं माफ करते? ये किसानों के लिए कि बजट के अंदर कुछ जगह रखे अपनी। सुनने में यह आया कि जब कभी चौधरी चरण सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, और आज जो प्रधानमंत्री है, और जो उस वक्त बजट था उससे कम से कम भी चौथा हिस्सा बजट कम हो चुका है। आज काफी कम हुआ है। काफी कम हुआ बजट, हर साल घटता है कुछ ना कुछ खेती का बजट। तो ये बिल्कुल गलत है, खाली आंकड़ों का मकड़जाल है, कुछ नहीं है। और ना हमें उम्मीद है, अगर सरकार कुछ करेगी तो सबके सामने होगा। ये थे हमारे साथ कुछ किसान जानकारी देते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कुछ जो है इनको उम्मीदें हैं इस बजट से। सिर्फ इनका यही कहना है कि जो हमारा एमएसपी की मांग है उस बजट में जो है वो रखी जाए। कई मुख्य मांगे बताते हुए जो है नजर आ रहे हैं। हालांकि फसलों के ऊपर भी काफी अच्छी योजनाएं केंद्र सरकार के द्वारा जरूर चलाई जा रही है, मगर मेन मुख्य मांग केवल एमएसपी को लेकर है। तमाम किसान आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको नजर आएंगे। वहीं बजट पर जो है डेली पोस्ट से चर्चा करते हुए नजर आए, उन्होंने अपनी बात रखी, बताया कि क्या कुछ जो है आने वाले बजट से उनको उम्मीद है, क्या कुछ जो है इस बजट में होना चाहिए। आने वाले समय में पता लग पाएगा क्या इस बजट से किसान या अन्य वर्ग खुश है या नहीं। करनाल से डेली पोस्ट पंजाब रेल हिमाचल के लिए अमित भटनागर की रिपोर्ट।